फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन रिएक्शन पर, या कह सकते हैं कि कैसे किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको बस क्या करना है, रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो 1 नंबर में ये रिएक्शन आती है 2026 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हुए हम लोग सीधे जो है टॉपिक पे आते हैं। तो इनको कन्वर्जन रिएक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है आपको एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल टू ब्यूटीन टू आइन, ठीक है, ब्यूट टू आइन, ये चीज बनानी है। ओके, तो अब होगा क्या, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एथेनॉल लेंगे, ठीक है। तो चलिए एथेनॉल ले लिया, ठीक है। एथेनॉल में हम लोग क्या डालेंगे, H2SO4, ओके। अम्ल की रिएक्शन कराएंगे, H2SO4, कितना टेम्परेचर रहेगा, 170। और आपको पता है जब अम्ल की रिएक्शन कराते हैं किसी अल्कोहल में तो वाटर क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और बनेगा क्या, एक एल्कीन बनेगा। ओके, तो वन टाइम क्या है, एल्कीन है, इसे हम क्या कहेंगे, एथीन। ओके, अब क्या करेंगे एथीन में, एथीन का हम कराएंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन कराया हमने और किसकी उपस्थिति में कराया, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराया। तो बनेगा क्या, डाई ब्रोमो एथेन। ओके, CH2 से ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट लाइन में, ओके, यहाँ पर डाई ब्रोमो, यहाँ लिखेंगे डाई ब्रोमो एल्केन, ओके, डाइब्रोमो एल्केन बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH डालेंगे, ठीक है, एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH जब डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो बनेगा क्या, इथाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, HBr, यहाँ से HBr निकलेगा और यहाँ से क्या होगा, HBr निकलेगा, बनेगा क्या, इथाइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं तो क्या होगा, एल्काइन होगा और इसका नाम होगा, 2 कार्बन है तो एथाइन, ठीक है, 2 एथाइन, एथाइन बन गया। अब क्या होगा, इसमें पड़ेगा सोडियम एमाइड, ओके, सोडियम एमीन, NaNH2, ओके, सोडियम एमीन पड़ेगा, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति रहेगी और बनेगा यहाँ पर क्या, C ट्रिपल बॉन्ड CH निकलेगा और यहाँ पर Na लग जाएगा, ठीक है, Na पॉजिटिव में और ये माइनस में, ठीक है, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड रहेगा, ठीक है। Na इधर लगेगा, पॉजिटिव रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। अब इसमें क्या होगा, 2 भाग CH3I, ओके, मिथिल आयोडाइड एक्सेस में डालेंगे। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में डालना है। ज्यादा मात्रा में जैसे ही डालेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा क्या, ब्यूट टू आइन, क्लियर। यहाँ पर प्लस क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड, कितने बनेंगे, 2 भाग बनेंगे, ओके। तो ये हमारा ब्यूट टू आइन बन गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, रिएक्शन बनाने से पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला नहीं बना पाओगे आप तो बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। बहुत जल्दी हम ये सीरीज लेके आने वाले हैं IPAC की, ओके। तो चलिए 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 1 ब्रोमो प्रोपेन में क्या डालेंगे, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH। जैसे ही KOH डालेंगे यहाँ पर क्या होगा, प्रोपीन बनेगा और HBr निकलेगा, ठीक है, HBr निकलेगा और बनेगा क्या, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन बन गया। अब इसमें जो HBr निकला था वो HBr फिर ऐड कर देंगे, ठीक। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, यही है 2 ब्रोमो प्रोपेन, ओके, प्रोपेन, ठीक। तो यहाँ पर टॉलुइन से हम बेंजीन अल्कोहल बना रहे हैं। तो टॉलुइन का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3। टॉलुइन को रिएक्शन कराएंगे Cl2 से, HCl निकल जाएगा, ठीक है, HCl निकल जाएगा और बनेगा क्या, यहाँ पर क्या, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, यहाँ बनेगा CH2, ये बेंजिल हो गया, ये हो गया क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड बनेगा।
अब इसमें हम NaOH की रिएक्शन करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। ओके, CH2OH प्लस NaCl। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक और रिएक्शन है प्रोपीन से प्रोपेनॉल 1 बनाना है, ठीक है, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। तो ये हमारा है प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन है। प्रोपीन की रिएक्शन HBr से कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड की उपस्थिति में बनेगा क्या, ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ओके, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। उसके बाद KOH की रिएक्शन करा देंगे ब्रोमोप्रोपेन से, KBr निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, प्रोपेनॉल डैश 1। देखिए 1 पे लगा हुआ है, 1 2 3, प्रोपेनॉल डैश 1। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बेंजीन से, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारे स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन Br2 से कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे, FeBr3 की उपस्थिति में कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये ब्रोमोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन का हम लोग क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन आप लोगों को आता ही होगा बहुत अच्छी तरीके से। नाइट्रेशन कराने के लिए HNO3 लेते हैं, H2SO4 की उपस्थिति कराते हैं और नाइट्रो ग्रुप को ऐड करा देते हैं। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर अगर इसमें पूछ ले कि ये बताइए 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, तो नाइट्रो ग्रुप जो लग रहा है नाइट्रेशन में वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रागी। ओके, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब नाभिक रागी। ओके, तो जो प्लस वाले होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है बेंजिल अल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक एसिड बनाना है हमें। तो बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला ये है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम रिएक्शन करवाएंगे तो फॉस्फोनिल क्लोराइड ट्राइक्लोराइड निकल जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा। बनेगा क्या, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बेंजिल क्लोराइड है ये। बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया एथेनॉल की उपस्थिति में KCN से कराएंगे तो बेंजिल नाइट्राइल बनेगा। ध्यान दो, अगर बेंजिल नाइट्राइल बनाना है तो यही रिएक्शन सफिशिएंट आपको कहां से करना है, यहां से लेकर के यहां तक करना है। ओके, और इसकी जब बेंजिल नाइट्राइल यानी अगर हमें एथेनोइक अम्ल बनाना है तो साइनाइड का आना इंपॉर्टेंट है। तो अब होगा क्या कि जब बेंजिल साइनाइड आ जाएगा तो इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो 2 फेनिल एथेनोइक एसिड हमारा प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि अगर बेंजिल अल्कोहल है तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लो ये इसको हम अगर R मान लें तो R की जगह पर और भी कोई संख्या हम बढ़ा सकते हैं। तो R की संख्या अगर बढ़ाएंगे, कोई एल्किल ग्रुप ले लेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, एल्किल ग्रुप वाला ही बनेगा क्या, एथेनोइक अम्ल जो भी होगा। एथेनोइक अम्ल होगा, प्रोपेनोइक अम्ल होगा, इससे भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है तो 1 2 3 इधर यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर CH3 ऐड कर दो तो प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। ओके, तो चलिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। तो थोड़ा सा आप ऊपर वाला देखेंगे, ठीक है, जैसे ही ऊपर वाली रिएक्शन आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैच कर रही है, आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे से मैच करें तो एथेनॉल, ठीक है, बेंजिल अल्कोहल है, OH है और OH से प्रोपेन नाइट्राइल, यहाँ तक आपको रिएक्शन करनी है। तो चलिए एथेनॉल लेते हैं पहले, ठीक है, एथेनॉल लेते हैं CH3 CH2OH, ठीक है। अब इसमें क्या रिएक्शन कराएंगे, अब ये थोड़ा सा हमारा बिग कार्बन वाला कंपाउंड होता है तो यहाँ पर हम लोग PCl5 लिए थे, यहाँ पर हम HCl ले लेंगे। जैसे ही HCl लेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। ओके, Cl बनेगा, उसके बाद क्या होगा, H2O बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, H2O। अब क्या होगा इसमें, यानी क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एथिल क्लोराइड बन गया। अब इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, केशियन से अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है, केशियन से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या करा दिया, CN, ठीक है। तो हमारा ये बन गया क्या, प्रोपेन नाइट्राइल। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। लेकिन अगर प्रोपेनोइक एसिड अगर बनाना आ जाए तो यहाँ पर क्या करा देंगे, H3O हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, CH3 CH2 और COOH, ये हमारा बन गया प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है ना। चलिए ये दोनों रिएक्शन ही सेम है, बस R का फंडा है, इसमें R चेंजेस है, वहां पर R बेंजीन है और यहाँ पर क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। ओके, चलिए
तो ये जो आपने रिएक्शन देखी एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन, फॉर्मूला आपको पता होगा और ये अभिक्रिया है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है, ये वाली आप लोग देख लीजिएगा, शैंडमेयर, ठीक है, शैंडमायर रिएक्शन, ठीक है, ओके, समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर इसमें हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई तो हम तुरंत आपको जल्द से जल्द 1-2 दिन में हम आपको शैंडमायर अभिक्रिया प्रोवाइड कराते हैं, ओके। चलिए, एक रिएक्शन हमारे पास ये है 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 मेथिल हेक्सेन, हेक्सेन पूछ रहा है तो सबसे पहले बनाएंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ये ऊर्ज अभिक्रिया है, आप लोग सभी लोग जानते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिएक्शन पढ़ी हुई है हमारे चैनल पर, ओके। चलिए, अब इसमें क्या होगा, ये हमने ले लिया 2-क्लोरोब्यूटेन में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, 2 सोडियम है, 2 Cl मिलकर के क्या होंगे 2NaCl माइनस क्या होगा 2NaCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या C से C, ये इससे C जुड़ेगा और ये ऊपर C है, ठीक है, और फिर इससे ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, 3 C है, ठीक है, चलिए 3 C जोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक C। तो अब हाइड्रोजन पुट कर लेना है, तो ये CH3 है, ठीक है, ये CH3 है, ओके। बाकी हाइड्रोजन आप पुट कर लीजिएगा, ये हमारा है 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन, ऊर्जा अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास एक और रिएक्शन है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर है 2 मेथिल 1 प्रोपीन, 2 मेथिल 2 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है और 1 प्रोपीन 1 नंबर पे इन लगा हुआ है, 2 मेथिल 1 प्रोपीन ये रिएक्शन है। HCl से कराते हैं इसकी अभिक्रिया, तो बनेगा 2 क्लोरो 2 मेथिल, क्योंकि C पहले आता है M बाद में आता है, इसलिए 2 क्लोरो 2 मेथिल, और ये स्ट्रक्चर जो बना है वो प्रोपेन का बना हुआ है, ओके, प्रोपेन, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ओके। अच्छा, ये रिएक्शन अगर कहा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाइड्रोहाइलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोहाइलोजनीकरण, ओके। एक हमारे पास और रिएक्शन है, तो यहाँ पर है एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक अम्ल, तो ये रिएक्शन हमने रिएक्शन नंबर 6 पर बताया है, ठीक है, इस रिएक्शन को हमने कहाँ पर बताया, रिएक्शन नंबर 6 पर, आप देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, तो चलिए ये रिएक्शन आइडोफॉर्म अभिक्रिया होती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, उसी में से आई है, देख लीजिएगा। 14 नंबर पे जो रिएक्शन आती है चेक कर लेते हैं कौन सी है, ये भी रिएक्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आती होगी, ओके, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल, और जब क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले बनाएंगे हम क्लोरोबेंजीन को, हम कराएंगे क्या, क्लोरोबेंजीन का कराएंगे हम क्या नाइट्रेशन, तो बनेगा पैरा नाइट्रो और क्लोरोबेंजीन बनेगा, उसके बाद NaOH से करा देंगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, ओके, करिएगा, नहीं आएगी तो हमको बताइएगा, ओके। नेक्स्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ओके, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो आप ये रिएक्शन पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, हमने बनाया था 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन, और आप लोग जानते हैं एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाने के लिए हमको कौन सी अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, रिएक्शन हमारे चैनल पर पढ़ी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट और लास्ट, बेंजीन से बेंजीन डाइफेनिल बनाना है, तो आपने उलमान रिएक्शन पढ़ी होगी, ठीक है, उलमान
रिएक्शन पढ़ी होगी, ये इसी की रिएक्शन है। तो उल्मान रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पे पढ़ी हुई है, वहां पर जाकर आप ये रिएक्शन को देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।